आइए ध्रुव जी महाराज की कथा में हम प्रवेश करें। एक बार महाराज उत्तानपाद अपने पुत्र उत्तम को गोदी में बैठा करके कहां पर विराजमान थे? अपने राज सिंहासन में बैठे हुए। छोटे से 5 वर्ष के बालक थे ध्रुव जी महाराज। अब पिता के गोद में बैठने की बच्चे को तो जिज्ञासा होती ही है। माता के गोद में बैठना चाहता है बच्चा, पिता के गोद में बैठना चाहता है, सगे संबंधी आते हैं सब बैठाते हैं अपने गोद में। तो अपने पिता के गोद में बैठने के लिए ध्रुव जी महाराज जैसे आगे बढ़े और बैठने ही वाले थे और हाथ उत्तानपाद ने पसार भी दिया था कि मेरा पुत्र मेरे गोद में आने को उद्यत है कह करके, परंतु जैसे सुरुचि ने देखा तो उनके हाथ को हटा दिया और कहा, अरे मूर्ख, तू अपने पिता की गोद में बैठना चाहता है, तेरा इतना पुण्य नहीं है ध्रुव, जा भगवान की तपस्या कर और जब नारायण प्रसन्न हो जाएं और वरदान मांगने को कहें तो तुम उनसे कहना कि प्रभु मुझे माता सुरुचि के गर्भ से जन्म दो, तब कहीं जाके तुमको पिता की गोद में बैठने का अवसर मिलेगा, नहीं तो भूल जाओ। सोचो उस छोटे से बालक को कितनी पीड़ा हुई होगी। सुरुचि के तीक्ष्ण बाण रूपी वचनों से ध्रुव जी का हृदय जो है छिन्न हुआ, छिद्रित हो गया। उनको बड़ी पीड़ा हुई, रोते रोते भागते अपनी माता सुनीति की गोद में आके बैठ गए। माता ने अश्रु पूछा, हाँ बेटा क्यों रो रहा है, क्या हो गया? पूरा वृत्तांत सुनाया। ध्रुव जी ने कहा कि माता सुरुचि ने मुझे इस प्रकार से दुत्कार के पिता के गोद में बैठने से रोक दिया और भगवान की तपस्या करने को कहा। देखो सुरुचि ने क्या किया, अपने गर्भ को भी उत्तम बता दिया कि गर्भ मेरे गर्भ में आने के लिए तुमको भगवान की तपस्या करनी पड़ेगी। रो रहे थे ध्रुव जी महाराज। माता सुनीति ने उनके सुनी को पूछा, कहा बेटा इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, गलती तो मेरी है। देखो बड़ी रानी थी और उनकी जो सौतन थी सुरुचि, उस पर भी दोष नहीं दिया उन्होंने और न ही राजा को दोष दिया अपने पति को। चाहती तो मेरी सौतन है, मैं बड़ी हूँ और तुमको ऐसा बोलते हैं, जाके झगड़ा भी तो कर सकती थी। परंतु जो धर्माचरण करने वाले व्यक्ति होते हैं वे कलह प्रिय नहीं होते, उनको कलह अच्छा नहीं लगता। और यही नहीं, चाहते तो उत्तानपाद जी को बोलते कि आपने अपने पुत्र का तिरस्कार कर दिया और उसको एक शब्द नहीं बोला सुरुचि को। बंधुओं, माता सुनीति ने किसी को दोष नहीं दिया बल्कि अपने ही गुण और दोषों का चिंतन करने लगा। बेटा इसमें तेरा भी दोष नहीं, सुरुचि का भी दोष नहीं और नहीं तेरे पिता उत्तानपाद का दोष है, बल्कि दोष तो मेरा है, मेरे ही ऐसे पाप हैं। तो जो गुणवान प्राणी होते हैं ना, वो दूसरों के दोषों को नहीं देखते बल्कि अपने ही दोषों को देखते हैं। देखो दूसरों के अवगुणों का चिंतन करोगे ना प्यारे, तो उनका अवगुण आप में आकर के बैठ जाएगा, समझ गए? इसीलिए किसी का चारी चुगली नहीं करना चाहिए। बैठ के करते रहोगे तो उनके अवगुण हमारे में आके बैठ जाएंगे। अपने अवगुणों का चिंतन करो। कबीरदास जी ने कहा, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। कहा कि मैं दुनिया में घूम रहा था बुराई खोजते खोजते लोगों में, मुझे कहीं बुराई नहीं मिला, तो मैंने अपने आप को देखा तो सभी अवगुण तो मुझ में ही भरे हुए। अब ऐसा नहीं कि उनमें पूरा अवगुण ही भरा होगा, नहीं, वो तो महापुरुष थे। वे जीव को चेतावनी दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि जीव तू बाहर दोष क्यों देखता है, दोष अपने में देख। दूसरों के अवगुणों को देखने में कुछ नहीं मिलेगा, अपने अवगुणों को देख और अपने अवगुणों को हृदय से बाहर निकाल, तब तेरा काम बनेगा, नहीं तो काम बनने वाला नहीं है। तो किसके गुणों अवगुणों का चिंतन करना चाहिए? अपने ही। अपने गुणों का चिंतन नहीं करना चाहिए, अवगुणों का चिंतन करना चाहिए। अपने मुंह मिठू बनत रही है ना तो सब कोई कहेगा या तो अपने बड़ाई करत रहते बने छे। हाँ? हाँ। दूसरे आपकी बड़ाई करें वो अच्छे। इस प्रकार से माता सुनीति ने किसी को दोष नहीं दिया बल्कि कहा, बेटा
मैं अभागी हूं, मेरे अभागे के गर्भ से तुमने जन्म लिया, यही तेरा दोष हो गया एकमात्र। ध्रुव जी ने कहा मुझे करना क्या चाहिए? तो कहा कि जाओ वन में जाकर के भगवान को की भक्ति करो, उनका नाम स्मरण करो। तो कल कहा ना आपको, सार वस्तु है जगत में पावन हरि का नाम, नाम हरि का सुमिरते पूर्ण हो सबका। ध्रुव, इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको भगवान का नाम प्रदान ना कर सके। ताली बजाइए। नाम में सब कुछ समाया है। तो कथा को ध्यान पूर्वक सुनते रहा करिए कि क्या बोल रहा हूं, और जो अच्छी लगे उस पर ताली पीट दीजिए। तो क्या बोलना पड़ेगा? हृदय से बोलिए। तो सुनीति ने कहा कि बेटा, नाता एक राम जी से, दूजी नाता तोड़ दे। किससे रिश्ता होना चाहिए? एकमात्र भगवान से। और कहा कि बेटा, भगवान ही तुम्हारे हैं और तुम भगवान के हो। हमारे भगवान के अलावा संसार में हमारा कोई नहीं है, इसलिए एकमात्र भगवान से ही रिश्ता जोड़ो। नाता एक राम जी से, दूजी नाता